और वहाँ के निवासी भी स्वर्ण आदि धनों से बड़े संपन्न होते हैं, पर यह बात यज्ञमय देश में ही हो सकती है। यज्ञों के करने से पृथ्वी में भी शक्ति उत्पन्न होती है और तब वह वर्षा जल को सोख कर बड़ी उपजाऊ बनती है। जितने ज्यादा यज्ञ किए जाएंगे उतनी ज्यादा जल सोखने की शक्ति इस भूमि में बढ़ेगी। इस प्रकार उपजाऊ होने पर खूब धान्य और चारा उत्पन्न होगा। तब सभी गायें आपस में मिलकर उस देश में चरेंगी और पुष्ट होंगी। इस अग्नि के मुंह में जो भी डाला जाता है वह सूक्ष्म होकर अंतरिक्ष में जा पहुंचता है। तब वहां इस अग्नि की किरणों का संयोग सूर्य जी की किरणों के साथ होता है, जो मेघों के दोहन करने उन्हें बरसाने में कारण बनता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि दोनों जल बरसाकर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। सब मनुष्यों को चाहिए कि वे सवेरे उठकर रोज सोमरस का पान करें, क्योंकि वह सोम सब रोगों के लिए अति उत्तम औषध है। अपने निश्चित स्थान यज्ञ की वेदी में बैठकर अग्नि अपनी ज्वालाओं को विस्तृत करता है और आकाश को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। हे देवों, अश्विनी कुमारों, तुम्हारे रथ की गति कहीं भी ना रुके, अपितु सरल मार्ग से सर्वत्र जाए। ऐसे वेगवान रथ से तुम हमारे पास आओ और अपने संरक्षण से हमारी सदा रक्षा करो। हे देवों, तुमने अत्रि ऋषि को संकटों से बचाया। तुम्हारी गति का वेग ऐसा है कि तुम किस समय कहाँ रहते हो यह जानना कठिन है। हे देवों, मैं तुम्हें अपना बांधव समझकर ही तुमसे प्रार्थना करता हूँ। अतः तुम अपनी संरक्षण शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आओ और हमारी रक्षा करो। हे देवों, तुम सुंदर वचन बोलने वाले की रक्षा करते हो तथा उसे ग्रह आदि हर तरह का सुख प्रदान करते हो। तुम हमारी सदा रक्षा करो। हम अग्नि की ज्वालाओं को प्रदीप्त करके, हे अश्वनी देवों, हम तुम्हें बुलाते हैं। तुम हमारे यज्ञ में आकर हमें संरक्षण प्रदान करो। जिस तरह बुढ़ों को सदा पुरानी बातें ही अच्छी लगती हैं, उसी तरह अश्विनी देवों को प्राचीन स्तुतियां अच्छी लगती हैं। जो इनकी उपासना करता है उसके साथ ये अपने भाई के समान व्यवहार करते हैं। इन अश्विनी देवों का रथ सर्वत्र गमन करने वाला है। उनके रथ की गति कहीं नहीं रुकती। हे देवों, तुम हमारे समीप आकर हमारी रक्षा करो। हे देवों, हमारा त्याग मत करो, अपितु घोड़े गाय आदि समूहों के साथ हमारे पास आओ। जब उषा अपना प्रकाश प्रकट कर चुके तब तुम हमारे पास आकर हमारी रक्षा करो। जिस तरह काई पर पशुधारी मनुष्य पेड़ों को आसानी से काट डालता है, उसी तरह सूर्य अंधकार का विनाश करता है। हे देवों, तुम काली अर्थात दुष्ट कर्म करने वाले राक्षसों की प्रजाओं का नाश करके हमारी रक्षा करो। हे मनुष्यों, अस्त्र की इच्छा करते हुए तुम इस पूज्य अग्नि की स्तुति करो और मैं भी तुम्हारे मुख के लिए तथा हित के लिए अग्नि की प्रशंसा और स्तुति करता हूँ। यह अग्नि आहुति रूप में डाले गए हव्य पदार्थों को बहुत सूक्ष्म बनाकर ऊपर द्युलोक में पहुँचाता है और उसके द्वारा वायुमंडल को शुद्ध बनाकर सारे संसार का हित करता है। इसी अग्नि की सहायता से वीर शत्रुओं का नाश करते हैं। यह अग्नि अपने मित्र की शक्ति को बढ़ाने वाला अमृत रूप तथा अंधकार को हटाकर सत्य ज्ञान को दिखाने वाला है। इस अग्नि को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ में घृत की आहुतियां देते हैं। हे अग्नि, हमारे अंदर तेरी स्तुति के योग्य बुद्धि स्थित हो और उस उत्तम बुद्धि से प्रेरित होकर हम तेरी अत्यंत उत्तम स्तुति करें।
वह स्तुति हमारे लिए भी सुखकारी एवं अन्न को देने वाली हो, साथ ही तुम्हें भी उन्नत करे। हे अग्नि, हमें ऐसा बल दे कि हम शत्रुओं को हराकर विशाल यश प्राप्त करें तथा तेरी इंद्र के समान सेवा करें और सज्जनों का पालन करें। इस प्रकार तेरी कृपा से हम उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। जो ज्ञानी पुरुष उत्तम रीति से अपनी वाणी का पालन करता है, वही पुरुष अपने शरीरस्थ अग्नि को प्रदीप्त करता है। वह कभी दुखी नहीं होता, अपितु शक्तिशाली होता है। मौन पालन करने से मनुष्य की शक्ति बढ़ती है, इस कारण वह कभी दुखी नहीं होता। ज्ञानी वीर के यज्ञ में ज्ञानी ब्राह्मणों को घोड़े दान में दिए जाते हैं। घोड़े शीघ्रगामी, बलशाली तथा रथ के स्वामी को उसके लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने वाले हों। ज्ञानी ब्राह्मणों को अधिक से अधिक घोड़ों का दान किया जाए। जिस प्रकार कुशल रथी उत्तम घोड़ों को रथ में जोड़कर उस पर विद्वानों के साथ बैठते हैं, उसी प्रकार यह अग्नि भी यज्ञ का संपादन उत्तम रीति से करता हुआ उस यज्ञ में श्रेष्ठ विद्वानों के साथ विराजमान होवे। अग्नि स्वयं भी विद्वान और श्रेष्ठ धनों का स्वामी है, इसीलिए वह दूसरे विद्वानों का सम्मान करता है और उनको संपत्तिमान बनाना जानता है। यह अग्रणी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाला और सत्य की रक्षा करने वाला होने के कारण पूज्य है। इस प्रकार पूज्य होने के कारण वह अनेक तरह के अन्नों का स्वामी है और सभी तरह की संपत्तियों पर अधिकार करता है। जिस प्रकार कारीगर रथ की नाभि को नवाकर उसे सुंदर और सरलता से चलने योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार हे अग्नि, तू भी हमारे यज्ञों को सुंदर बनाकर उनमें देवों को बुला ला। हे सुंदर रूपवान मनुष्य, तू भी अपनी उत्तम और मधुर वाणी से इस बलवान अग्नि की रोज स्तुति किया कर। यह अग्नि अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि वाला है, अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थों के बारे में भी सब कुछ जानता है। वह अपनी ज्वालाओं से अंधकार रूपी असुरों को मार भगाता है तथा अपने उपासकों की हर तरह से रक्षा करता है। जिस प्रकार दुधारू गाय अपने बछड़ों पर बहुत ज्यादा प्रेम करती है और कभी भी उनका त्याग नहीं करती, उसी तरह अग्नि भी अपने उपासकों का कभी त्याग नहीं करता। हे अग्नि, लोग तुझसे सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू उन्हें सामर्थ्य प्रदान करके उनके शत्रुओं का नाश कर, ताकि तेरे उपासकों के शत्रु उपासकों का नाश न कर सके। हे अग्नि, जिस प्रकार एक बोझ ढोने वाला भार से तंग आकर उसे दूर फेंक देता है, उसी प्रकार तू भी हमसे तंग आकर हमें दूर न फेंक दे, अपितु तू हमारी हर तरह से सहायता करके हमें शत्रुओं का धन दिला, ताकि उस धन से हम गायें और भूमि आदि प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हमारी हर तरह से उन्नति कर। इस अग्नि की संताप देने वाली शक्ति शत्रुओं को ही भयभीत करती है, अपने मित्रों को नहीं। इसके विपरीत जिस नम्रता पूर्वक उपासना करने वाले और दोष रहित यज्ञ करने वाले के कर्म की यह अग्नि प्रशंसा करता है, उसकी सेना की शक्ति को बढ़ाकर अग्नि उसकी हर तरह से रक्षा करता है। हे अग्नि, यह हम अच्छी तरह जानते थे और अब भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि तू ही एकमात्र सब सुखों का प्रदान करने वाला है, तेरे सिवाय और कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है। इसीलिए हम तुझसे सुख की कामना करते हैं। तू हमारी प्रार्थना पर ध्यान देकर हमारे पक्ष में आ मिल और हमारी उन्नति कर। उत्तम वृद्धि वाले तथा बल से सब प्रशासन करने वाले
मरुतों की सहायता से युक्त इंद्र ने अपने उपासकों की प्रार्थना पर शत्रुओं का विनाश किया। मरुतों अर्थात वायु की सहायता से इस इंद्र अर्थात विद्युत ने वत्र मेघों को मारकर अंतरिक्ष रूपी समुद्र में भरे हुए जलों को पृथ्वी पर बहने के लिए मुक्त किया। हम अपनी मधुर प्रार्थनाओं से सरल स्वभाव वाले ओजस्वी और महान इंद्र को सोमपान करने के लिए बुलाते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाले, तेरे लिए ही यह सोमरस निचोड़ कर रखा गया है। अतः सुख की वर्षा करने वाला और सैकड़ों शुभ कर्मों को करने वाला, तू हमारे पास आकर सोम पी। हे मरुतों के मित्र इंद्र, यज्ञों में अपने बल को प्रकट करके तू इन सोमरसों को पी और हर्ष को प्राप्त हो। जब इंद्र राक्षसों को मारता है तब सभी लोग इस इंद्र की शक्ति को बढ़ाते हैं और उसके लिए स्तुतियां की जाती हैं। इंद्र ने उत्पन्न होते ही अपने शत्रुओं के बारे में जानकर उनका नाश करना शुरू कर दिया। वीर वही होते हैं कि जो अपने शत्रुओं को नहीं रहने देते। वीर इंद्र ने सब असुरों को बंधन में उसी तरह बांध दिया कि जिस तरह रथ की नाभि में अरे बंधे हुए होते हैं, और फिर उनको मारने के लिए वह बलशाली हुआ। शत्रुओं का नाश करके यह इंद्र सोम पीकर हर्षित होता है। इंद्र ने पृथ्वी पर ज्ञानियों को संपन्न करने के लिए निराधार होने पर भी टिके हुए अंतरिक्ष में पड़े हुए मेघों को प्रेरित करके पानी बरसाया और उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न किया। इंद्र के बाणों में अनेक धार हैं। उन बाणों से वह शत्रुओं का नाश करके अपने उपासकों और अन्य प्रजाओं को अन्न आदि से संपन्न करता है। इंद्र एक उत्तम संगठन करता है, इसीलिए सबसे यथा योग्य बर्तन करता है। इसी इंद्र से प्रेरित होकर विष्णु भी शत्रुओं का संहार करता है। हे इंद्र, तेरा धनुष बहुत बाण फेंकने वाला, अच्छी तरह बनाया हुआ और अत्यंत सुखकारी है। तेरा बाण उत्तम और सोने वाला है। तेरी दोनों भुजाएं सुखकारी, उत्तम और शत्रु के नाशक तथा यज्ञ को बढ़ाने वाली हैं। इंद्र के निमित्त प्रोडांश दिया जाता है, वह भी इंद्र से ही प्राप्त होता है। राजा प्रजा को धन संपन्न करे तभी उसे अधिक कर प्राप्त होगा। इंद्र दही, शाक, दाल आदि व्यंजन, पशु और स्वर्ण आदि धन प्रदान करता है। इंद्र भोजन ही नहीं, कर्ण आदि में धारण करने योग्य आभूषण भी देता है। शरीर को यथाशक्ति आभूषण से सजाना चाहिए, परंतु आभूषण के भार से शरीर को पीड़ित और घर को दरिद्र नहीं बनाना चाहिए। इंद्र ही सबकी वृद्धि करता है, उससे भिन्न वर्धक कोई नहीं। उसी प्रकार इंद्र स्वतः महान है, उसे कोई धन आदि नहीं देता, वही सबको देता है। वही स्तोताओं का एकमात्र सहारा है। वीर लोग अपनी शक्ति से ऐश्वर्य कमाते और लोगों में बांटते हैं। वे दूसरों से दान नहीं मांगते। इंद्र अपने चारों द्वारा शत्रुओं का सब वृतांत सुनाता और अपनी दृष्टि से देखता है। उसे कोई शत्रु काट या हरा नहीं सकता। कोई शत्रु वीर को नीचा नहीं दिखा सकता। शस्त्र से काट नहीं सकता, ना हरा सकता है। दुष्ट लोग इंद्र पर क्रोध करते हैं, वे उसकी निंदा और हानि पर तत्पर होते हैं, परंतु वह अपने दंड से उनको क्रोध और निंदा को शांत कर देता है। वीर लोग शत्रु को बढ़ने नहीं देते, निंदा करने योग्य होने से पूर्व ही उसे दबा देते हैं। इंद्र का पेट सोम रस आदि से भरा रहता है, उद्यमी कभी भूखा नहीं मरता। इंद्र सोम पीकर ऐश्वर्य प्राप्त करता है, अतः इंद्र के ऐश्वर्य सोम के ही हैं। वीरों के पास सर्व ऐश्वर्य स्थिर रहते हैं।
मन की अभिलाषाएं अनेक हैं, वे इंद्र के पास ही पूर्ण हो सकती हैं। कृषक प्रजा हाथ में दात्र लेती है और इंद्र से प्रभूत अन्न की आशा करती है। कृषि स्वयं करनी चाहिए, सभी अन्न से घर भर सकता है। यह सोम निर्धन को धनवान, रोगी को निरोगी, अज्ञानी को ज्ञानी और अविद्वान को विद्वान बनाता है। वह स्वयं भी अपने ज्ञान के कारण ज्ञानी और मंत्र दृष्टा है। यह सोम शरीर को शीर्ण करने वाले रोग रूप शत्रुओं को नष्ट करता है और एक कवच के समान वह शरीर का संरक्षण करता है। इन लोकों में जो भी रोग कारक कीटाणु है, उनका नाश यह सोमरस करता है। इस सोमदेव की कृपा से धन प्राप्त करने की इच्छा करने वाले दाता के पास जाकर इच्छा अनुसार धन प्राप्त करते हैं। उसी की कृपा से नष्ट हुए धन भी प्राप्त होते हैं तथा आयु भी दीर्घ होती है। सोमरस को पीने से हृदय को सुख मिलता है। उसे पीने से उन्मत्तता उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीर में पहले से जो उन्मत्तता होती है वह नष्ट होकर उसकी जगह उत्साह उत्पन्न होता है। इसके पान से बात आदि रोग भी नष्ट होते हैं। इस मंत्र पर से स्पष्ट है कि सोमरस को श्राप समझना असंगत है। हे सोमरस, हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को कंपित मत कर, हमें भयभीत भी मत कर तथा अपने तेज से हमारे शरीर को नुकसान भी मत पहुंचा, अपितु हमारे शरीर में जो रोग कीटाणु आदि हिंसक शत्रु हों उन्हें दूर कर। इंद्र के बिना प्रजाओं का सुखदाता और कोई नहीं। परमेश्वर जी बिना अन्य को सुखदाता मत मानो, वही सबको सुख प्रदान करता है। इंद्र अन्न प्राप्ति के लिए युद्ध आदि में स्तोताओं की रक्षा करता है। राजा शत्रुओं की हिंसा करे, शत्रु को परास्त कर प्रजा को सुखी करे। इंद्र यज्ञ करने वालों की रक्षा करता और उसे बहुत दान देता है। राजा उद्योगी प्रजा की रक्षा करे। इंद्र पिछड़े सैनिकों के रथों की रक्षा का प्रबंध करता है और उन्हें आगे कर देता है। सेनापति पिछड़े हुए भूले भटके सैनिकों का ध्यान रखें और सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाएं। इंद्र कभी चुप नहीं बैठता, वह स्तोताओं के रथ को आगे बढ़ाता है और शक्ति वर्धक अन्न प्राप्त करता है। जिसके पास अन्न है वही अन्न का उपयोग कर सकते हैं। वीर लोग भोजन से उत्साहित होकर लड़ते हैं और विजय के अनंतर प्रभूत धन प्राप्त करते हैं। इंद्र के लिए कोई कर्म दुष्कर नहीं है। वह रथ की रक्षा करता और सर्वोत्तम विजेता बनाता है। वीर सेनापति की सेना की रक्षा और राष्ट्र को विजेता करने में सामर्थ्य है। इंद्र कामनाओं की पूर्ति करता है, अतः कवि उसकी स्तुति करते जाते हैं। आतिथ्य में भोजन के साथ मधुर भाषा भी अवश्य होनी चाहिए। विजय हमारी हो अर्थात विजय भी हमें प्राप्त हो। शत्रु निंदनीय हैं, उन्हें धन ना मिले, अपितु वे वहां से दूर भगा दिए जाएं। युद्ध कुशल वीर ही शत्रु को राष्ट्र से दूर भगाते और विजय लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। इंद्र ने वस्तुओं के नाम और गुण निर्धारित किए हैं। नक्षत्र नाम, गुहा नाम, प्रकाश नाम और सोमयाजी ये 4 नाम हैं। इनमें यज्ञ संबंधी चौथा उत्तम है। यज्ञ सर्वोत्तम कर्म है। यज्ञ में ही देव अर्थात विद्वान और वीरों की पूजा होती है। यज्ञ में नाम कमाना ही उत्तम है। हे देवों, जो अमृत रूपी सोमरस देकर तुम्हें तृप्त करता है, उसे तुम प्रशंसनीय धन देकर उसे संपत्तिशाली बनाओ। इंद्र अपने दक्षिण हाथ से उत्तम धन हमें देता है। राजा प्रजा के लिए उपयोगी पदार्थों का संग्रह करे। इंद्र के पास रक्षा के अनेक साधन हैं,
वह अनेक कर्म करता, बहुत देता, बहुत धनी और बहुत साधनों वाला है। राजा के पास साधन और धन की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब इंद्र किसी को दान करना चाहता है, तब देव या मनुष्य उसे रोक नहीं सकते। जैसे भयंकर सांड को कोई रोक नहीं सकते। महापुरुष जब कुछ करना चाहता है, तब संसार की विघ्न बाधाएं उसे रोक नहीं सकती। इंद्र का स्तोता धन में किसी से कम नहीं रहता। जो मनुष्य राजशक्ति बढ़ाता है, उसका अतुल्य ऐश्वर्य बढ़ता है। इंद्र स्तोताओं पर प्रसन्न होकर उनके स्तोत्र गान और साम को गाता और सुनता है तथा उन्हें धन प्रदान करता है। इंद्र दोनों हाथों से धन देता है। जो कोई अच्छा कार्य करे उसे धन देना चाहिए। इंद्र युद्ध के लिए तैयार होता है और अपने अदानी शत्रु का धन छीन कर ले आता है। शत्रु बात से धन नहीं छोड़ते, उनसे बलपूर्वक ही धन लेना चाहिए। मेधावियों की स्तुति होने पर इंद्र आता है और धन देता है। इंद्र का ऐश्वर्य स्तोताओं के पास संयम लाकर उनकी प्रशंसा करता है। इंद्र दूर हो या पास हो, वह यज्ञ में सोम के लिए अवश्य आवे। वीर कहीं हो, उन्हें बुलाना ही चाहिए। बुलाने पर सहायता के लिए वे आवे। इंद्र के लिए तैयार किए सोम तीखे और आनंददायक हैं। इंद्र उन्हें वीरता के कार्य करने के लिए पीता है। भोजन में शक्ति और आनंद वर्धक सत्व अधिक होना चाहिए। भोजन इंद्र का उत्साह बढ़ाने में सामर्थ्य होता और उसके हृदय में शांति भी उत्पन्न करता है। भोजन में उत्साह वर्धक और हृदय में सुख उपजाने वाली शक्ति होनी चाहिए। इंद्र ने पराक्रम से अपने शत्रु नष्ट कर दिए हैं। अब वह अशत्रु बन गया है। वह स्तुति के लिए द्युलोक से बुलाया जाता है। राष्ट्र का नेता अपने पराक्रम से राष्ट्र को बाहरी शत्रु से बचाकर अंत शत्रुओं के नाशार्थ यत्न करे। दूध में सोम ही इंद्र का अन्न है। इंद्र की गौ दूध प्रिय है। इंद्र गाय के दूध से मिलाए सोम रस को पीता और उससे तृप्त होता है। गाय के दूध में सोम रस मिलाकर पीने से तृप्ति और आनंद उपलब्ध होता है। इंद्र के निमित्त चमचे और पात्रों में सोम भरा रहता है। इसका अधिकारी वही है, अतः वही इसे पिए। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार सोम के कलशों में सोम की शोभा होती है। इंद्र उसे प्रेम से पीता है। श्येन स्वर्ग से सोम ले आया और ऋतविजों ने उसे इंद्र की सेवा में समर्पित किया। वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देव सदा ही हमारी सहायता करें तथा हमें बढ़ाएं। हम उनके संरक्षण की कामना करते हैं। हे देवों, तुम हमें हर संकटों से पार ले जाओ तथा तुम्हारे आशीर्वाद से हमें सुंदर पदार्थ तथा प्रशंसनीय धन प्राप्त हो। हे देवों, हम घर में रहते हुए तथा मार्ग में जाते हुए अपनी उन्नति के लिए तुम्हारी उपासना करते हैं। अतः हे देवों, तुम धन आदि देकर हमें ऐश्वर्य संपन्न बनाओ। सभी देवों की कृपा से हम उन्नति को प्राप्त हों तथा अपने संबंधियों के मध्य में हम सर्वोपरि हों। ये सभी देव आदिति माता के पुत्र होने के कारण परस्पर समान हैं और इनमें परस्पर भाई के समान प्रीति है। ये सभी देव इंद्र को मुख्य मानते हैं और सभी तेजस्वी हैं। यह अग्नि मनुष्यों में आहवनीय, पति पत्नी, पिता पुत्र, भौतिक और जाठर इन रूपों में रहता है। यह दूरदर्शी, बुद्धिशाली मित्र के समान लोगों का हित करने वाला, अत्यंत पूज्य तथा हर प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्ति का कारण है। ऐसे इस अग्नि की पूजा
हर एक को करनी चाहिए। हे अग्नय, तुम दानी मनुष्यों की रक्षा करते हो तथा उनके संतानों की भी रक्षा करते हो। तुम अंगों में रस का संचार करते हो और इस प्रकार शरीर के बल को गिरने नहीं देते। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण तुम बहुत महान हो और मैं बहुत अल्प हूँ। अतः तुम्हारी स्तुति मैं किस प्रकार करूँ, वह मार्ग तुम मुझे बताओ। हे अग्नय, तुम किस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होते हो? हम किस प्रकार मन लगाकर स्तुति करें कि तुम प्रसन्न होकर सब प्रजाओं को उत्तम उत्तम घर प्रदान करो और धन धान्य से युक्त करो। हे अग्नय, तेरी स्तुति गौओं को प्रदान करने वाली होती है, यह हमें मालूम है। तथा सभी मनुष्य ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तुझे अपने अपने घरों में प्रदीप्त करते हैं, यह भी सत्य है। पर तू किस तरह के मनुष्य पर प्रसन्न होता है और किस तरह के मनुष्य की बुद्धियों को तू तृप्त करता है, यह हमें मालूम नहीं। अतः हमें बता ताकि हम उसी तरह से तुझे प्रसन्न करें। कल्याण करने वाले सज्जनों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा कल्याण का ही मार्ग बताते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर जो चलता है वह अपने शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता, अपितु अपने शत्रुओं को हमेशा नष्ट करता रहता है और ऐश्वर्यों से संपन्न होकर अपनी संतानों के साथ बढ़ता रहता है। हे अश्विनी देवा, मधुर सोमरस को पीने के लिए मेरी इस प्रार्थना को सुनो और हमारे पास आओ। हे अश्वनियों, इस मधुर सोमरस को पीने के लिए ऋषि तुम्हें बुलाते हैं, तुम उनकी पुकार सुनकर आओ। हे देवों, मीठे सोमरस को पीने के लिए तुम दानी के घर जाओ और उसे उत्तम घर और ऐश्वर्य प्रदान करो। हे अश्वनी देवों, मधुर सोमरस को पीने के लिए मेरे वचनों को प्रेम से सुनो तथा अपने रथ में हिनहिनाने वाले घोड़ों को जोड़कर हमारे पास आओ। नासिका में रहने वाले प्राण ही अश्विनो देव हैं। ये प्राण शरीर के लिए सुखदायक हैं और शरीर के समस्त रोगों को दूर करते हैं। रोगों को दूर करके ये शरीर की सुरक्षा करते हैं। जिस मनुष्य को ये अश्विनी देव धन देना चाहते उसे उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। उत्तम बुद्धि के द्वारा वह धन भी प्राप्त कर लेता है। विष्णा पूर्व सर्वव्यापक परमात्मा जी की उपासना करने वाले के प्राण उत्तम रहते हैं और उस उपासक को हर तरह की समृद्धि प्राप्त होती है। अपने पास के धन को सबको देने वाले और सोमरस पीने वाले की बुद्धि उत्तम होती है। जिस तरह कोई पिता अपने पुत्र का पालन करता है, उसी तरह यह अश्विनी देव सभी प्राणियों का प्रेम से पालन करते हैं। ऋतु अर्थात नैतिक नियम जगत में सर्वत्र हैं। इसी नैतिक नियम के कारण तेजस्वी सूर्य सायंकाल के समय अस्त होता है। इस रुत का विस्तार सर्वत्र है। इस रुत के प्रतिकूल चलने वाले बड़े बड़े वीरों का भी प्राभव होता है। फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या। हे देवों, जिस तरह बारंबार जल निकालने पर भी कुआं जल से भरा ही रहता है, उसी तरह तुम्हारा स्तोत्र बार बार गाथे जाने पर भी तेज से भरा ही रहता है। देवों की स्तुति गाने से तेज बढ़ता ही है। हे देवों, तुम हमारे घर आओ, हम तुम्हारा सत्कार करते हैं। जो तुम्हारा सत्कार करता हो उसी के घर आओ। ये दोनों देव शत्रुओं का विनाश करने वाले और सज्जनों के पालक तथा सत्य की रक्षा करने वाले हैं। विद्वानों का स्वभाव ही यह होता है कि वे सदा कार्यों को परमार्थ की वृत्ति से करते हैं। वे सभी भोगों का उपभोग बांट कर करते हैं। मनुष्य भी अपने समाज में बांट कर भोगों का उपभोग करे।
यह इंद्र दर्शनीय, शत्रु को नष्ट करने वाला, सोमरस से आनंदित होने वाला है। उस इंद्र की सभी यज्ञों में स्तुति होती है। यह इंद्र तेजस्वी, उत्तम, दाता, मेघों से घिरे हुए, पहाड़ के समान सदा धन से घिरा हुआ, विश्व का पालक तथा गौ रूपी धन का स्वामी है। हे इंद्र, बड़े बड़े दड्ड पर्वत भी तुझे नहीं हिला सकते। तू जो धन देना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। हे इंद्र, तू अपने कर्म और बल के कारण योद्धा कहलाता है। तू कर्म से और बल से संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता है। हे इंद्र, तू अपने बल से द्युलोक की सीमाओं से परे भी शासन करता है। पृथ्वी का विस्तृत लोक भी इस इंद्र की मर्यादा को नहीं प्राप्त कर सकता। जब यह इंद्र किसी को धन देना चाहता है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। वही सब विश्व को प्रेरणा देता है, इसीलिए उससे बढ़कर शक्तिशाली और कोई नहीं है। इसीलिए इसके कामों में कोई बाधा नहीं डाल सकता। ऋत नियम के अनुसार चलने वाले वीर उस दिव्य तेज को प्राप्त करते हैं कि जो उन्हें सदा जागृत रखता है। वह दिव्य तेज उन्हें आलस्य से दूर रखता है। दुष्टों के नाश करने वाले इंद्र ने सब शत्रुओं का नाश किया। वह तेजस्वी बना। सब देव तेरे सख्य के लिए प्रयत्न करते हैं। जो शत्रुओं को मारकर यशस्वी होता है उसकी मित्रता करने की सब अभिलाषा धारण करते हैं। जो सैकड़ों शुभ कर्म करता है तथा उत्तम तीक्ष्ण शस्त्र से शत्रु का वध करता है, उस वीर की सब स्तुति करते हैं। अपने शस्त्र अति तीक्ष्ण रखने चाहिए, उससे शत्रु का वध करना चाहिए। तो वीर ऐसा करता है, उसकी स्तुति होती है। हे इंद्र, शत्रु का विनाश करने के विचार हमारे मन में स्थापित कर तेरे धैर्यशाली मन से हमें भरपूर अन्न का दान कर। अपनी जय हो ऐसा कर। हे इंद्र, तूने वत्र को मारने के लिए जिस बल को प्रकट किया था उसी बल को तूने पृथ्वी को विस्तृत करने के लिए किया और उसी बल से तूने द्युलोक को स्थिर किया। इस संसार में जितना भी कुछ ज्ञान है उस सब को इंद्र जानता है। इसके अलावा इस विश्व में जितना भी कुछ उत्पन्न हुआ पदार्थ है अथवा जितना भी कुछ भविष्य में होने वाला है उन सब का स्वामी इंद्र ही है। यह इंद्र की महिमा है कि उसने गायों में पके हुए दूध को स्थापित किया। गौ दुग्ध स्वयं में एक पकवान है। उसी इंद्र ने द्युलोक में सूर्य जी को स्थापित किया। शत्रुओं का संहार तथा उत्तम शस्त्रों को धारण करने वाला होने के कारण वह इंद्र सभी के द्वारा युद्ध में सहायता के लिए बुलाया जाता है। हे इंद्र, तू धनों का दान करने में पहला दाता है। तू सच्चा स्वामी, निर्माण करने वाला है, तेजस्वी और बल के लिए प्रसिद्ध। ऐसे महान योग्य सामर्थ्य हम चाहते हैं। हमें ऐसे सामर्थ्य प्राप्त हो ऐसा चाहते हैं कि जिनसे तेजस्विता और बल बढ़ता रहता है। इंद्र इतना शूरवीर है कि उसे कोई भी शत्रु झुका नहीं सकता। वह सदा उत्साह में भरकर शत्रुओं का वध करता है, इसीलिए उसकी सब स्तुति करते हैं। यह इंद्र अकेला होते हुए भी अपने वज्र से अन्यों से अपराजय शत्रुओं को मारता है और अपने इस पराक्रम के कारण यशस्वी होता है। हे इंद्र, तुझ बुद्धिमान के पास पिता के धन का भाग पुत्र मांगता है, उस प्रकार धन का भाग हम मांगते हैं। तेरे आश्रय में रहने वाले हम बड़े कवच से सुरक्षित होने के समान सुरक्षित होकर तुझसे सुख प्राप्त करते हैं। स्त्रियां भी स्नान आदि से पवित्र होकर यज्ञ करें और उसमें सोमरस तैयार करके इंद्र को बुलाकर उसका सत्कार करें। स्त्रियों को भी यज्ञ करने का अधिकार है। यह इन दो मंत्रों से प्रतिपादित होता है।
इंद्र के रूप अनेक हैं, अतः यह अनेक रूपों में प्रकट होता है। इसी अनेकता के कारण वह सर्वत्र व्यापक होते हुए भी उसे पहचानना कठिन होता है। इसीलिए उसे जानने की इच्छा करने वाले ज्ञानी जन भी उसे पहचान नहीं सकते। उस इंद्र की उपासना हम करें तो हम अनेक बार सामर्थ्यशाली तथा अनेक बार धनवान हो सकते हैं। मनुष्य ऐसे कर्म करे कि जिससे उसके पिता का सिर सदा गर्व से ऊंचा रहे, वह संपत्तिशाली बने तथा स्वास्थ्य उत्तम बने। हे इंद्र, हमारी उपजाऊ भूमि को पाक वाली कर, मेरे शरीर को बालों वाला करो अर्थात तरुण करो। पिता का सिर बाल वाला करो, उसके बाल नष्ट ना हो। हे मनुष्यों, तुम सभी शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा अनेकों शुभ कार्य करने के कारण मनुष्यों में पूज्य इंद्र की स्तुति करो। इंद्र ही बहुत सारे अन्नों को देने वाला तथा उत्तम नेता है। वह अनंत काल से प्रसिद्ध होने के कारण अत्यंत यशस्वी है। वह अत्यंत विनम्र हुए हमें ऐश्वर्य से संपन्न करे। इंद्र श्रद्धा पूर्वक हवि देने वाले के द्वारा दिए गए सोमरस को पीता है। जो हृदय से इंद्र की स्तुति करता है, उसके सोमरस को इंद्र स्वीकार करता है। तेजस्वी इंद्र इन सोमरसों को पीकर उत्साह में भर जाता है और ओजस्वी होकर यह सारे भुवनों पर शासन करता है। उस वीर इंद्र की प्रशंसा सभी लोग स्तोत्रों से करते हैं। सोम को पीने से उत्साह और शक्ति बढ़ती है। युद्ध करने वाले, अपने स्थान से न हटने वाले नेता इंद्र को उनके निश्चित किए कार्य से हटाया नहीं जा सकता। वीर वही है कि वह एक बार जो निश्चित कर लेता है, उससे वह कभी भी पीछे नहीं हटता। हे विद्वान इंद्र, तू हमें ऐश्वर्य से युक्त कर और साथ हो हमारी रक्षा कर। बल बढ़ाने वाले अनेक तरह के अन्न से युक्त होकर तू हमारे पास आ। हम बुद्धिमान होकर बुद्धि के ही कार्य करते हुए आगे बढ़ें। घोड़ों से युद्ध में जय प्राप्त करें। युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करें। जिस तरह जौ से भरे हुए खेतों को देखकर गाय आनंदित होती है, उसी प्रकार स्तोत्रों को देखकर इंद्र आनंदित होता है। और उसी तरह अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण होते देखकर मनुष्य आनंदित होते हैं। ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य इंद्र की भक्ति करते हैं, क्योंकि उस इंद्र से बढ़कर और कोई नहीं है। इंद्र की बुद्धि शत्रुओं के लिए भयंकर और सज्जनों के लिए अनेक शुभ गुणों को धारण करने वाली है। सोमरस तेजस्वी और आनंददायक होते हैं। उन्हें पीकर इंद्र भी विलक्षण शक्तिशाली, यशस्वी, शत्रु को मारने तथा अपने भक्तों के बल को बढ़ाने वाला होता है। हम जानते हैं कि हमें जो कुछ ऐश्वर्य मिला हुआ है, वह सब इंद्र की कृपा से ही मिला हुआ है। इसीलिए हम उस इंद्र की स्तुति करते हैं। उस इंद्र के पास सब तरह के ऐश्वर्य भरे पड़े हैं। वही सब यज्ञों में प्रशंसित होने वाला है। इसीलिए तीनों स्थानों में किए जाने वाले यज्ञ भी उसी इंद्र के लिए किए जाते हैं। जिस तरह सभी नदियों का प्रवाह समुद्र की तरफ ही जाता है, उसी तरह सबके द्वारा दिए गए सोमरस इंद्र के पास ही पहुँचते हैं और उस सोम की महिमा से इंद्र यशस्वी होता है। सोमरस को पीकर उसे पचाने से तेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हीं सोमरसों को पीकर इंद्र तेजस्वी हुआ। हे इंद्र, हमारे द्वारा दिए गए सोमरसों को तू प्रीति पूर्वक स्वीकार कर। हम तेरी स्तुति करके अधिक प्रमाण में हम तुझ से धन प्राप्त कर सकें। हे इंद्र, तू वीरों से युक्त है। तुम्हारे साथ अनेक वीर हैं। तू युद्ध में शूर है और स्थिर रहता है, भागता नहीं। तेरा मन आराधना करने योग्य है। वीर युद्ध में स्थिर रहें, पलायन न करें। ऐसे वीर का मन आराधना करने
योग्य है। सब धारणकर्ताओं के द्वारा तेरा दान धारण किया जाता है। इस जगत में जितने धनी हैं उन सब के धनों का स्वामी यही इंद्र है। इसी इंद्र से सब लोग धन प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण का आलसी होना उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए ब्राह्मण को सदा उत्साही और आनंद से युक्त होना चाहिए। ऐसे ज्ञानी को सब लोग अपने पास ही रखना चाहते हैं। हे इंद्र, तेरी सहायता प्राप्त करके हम शत्रुओं का मुकाबला करें। हम सदा तेरे प्रिय होकर ही रहें, क्योंकि जो तेरी स्तुति करता है वही तेरा प्रिय होता है। हे इंद्र, तू प्रसिद्ध और यशस्वी धन वाला, बलवान और मनुष्यों के लिए हितकारी कामों को सदा करने वाला है तथा उदार है, दाता है, उसके कार्य में जाने वाला है। इस वत्र नाशक इंद्र ने अपने बाहुबल से शत्रु के 99 नगर तोड़े और अहि को भी मारा। 99 नगरों को तोड़ना यह कितने सामर्थ्य का कार्य है, उसका विचार कीजिए। शत्रु के 99 किले, उनमें रही सैन्य, यह सब विनष्ट करने के लिए जितना सैन्य और अन्य युद्ध सामान जितना चाहिए उतना इंद्र के पास था। उसका उपयोग करके वह शत्रु का पराजय करवाया। इंद्र हमें घोड़े, गौएं, जौ आदि देता है, अतः वह हमारा उत्तम मित्र है। सूर्य का उदय होता है और उसके अधीन सब पदार्थ रहते हैं। सब पर वह प्रकाशता रहता है। नहीं मरूंगा ऐसा जो मानता है वह उसका मंतव्य सत्य होता है। मैं नहीं मरूंगा ऐसा मनुष्य को अपने मन में विचार स्थिर रखना चाहिए। इससे मनुष्य का दीर्घ जीवन होता है। सोमरस निचोड़कर इंद्र आदि देवों को पीने के लिए दिए जाते हैं। देवों के पान करने के पश्चात ऋतविज आदि पीते हैं। सोमरस पीने से शरीर में उत्साह की वृद्धि होती है। हम इंद्र आदि देवों का उत्साह बढ़ाते हैं और वीरों का शौर्य का भाव भी बढ़ाते हैं। वह इंद्र दान के लिए प्रसिद्ध है। वह बलवान आनंद में रहता है। वह आनंदी, तेजस्वी और प्रसिद्ध है। वह वीर वज्र के समान बलवान और वाणी से प्रशंसित है। वह बलवान, युद्ध में अपने स्थान से ना हिलने वाला, दर्शनीय और अपराजित है। हे इंद्र, हमारे लिए कठिन स्थान भी सुगम कर, कठिन स्थान पर सुगमता से पहुँचे ऐसा कर। हे इंद्र, जिस तेरे आदेश के अनुसार चलने वाला सब राज्य, दिव्य और आगे प्रगति करने वाला मनुष्य भी तोड़ नहीं सकता, अर्थात तेरे आदेशानुसार चलने वाला सब राज्य शासन का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। तेरा आदेश ही अखंड रहकर सब राज्य शासन चला सकता है। जब इंद्र सोम पीकर उत्साही होता है तब कहीं भी न रुकने वाले इंद्र की द्युलोक और पृथ्वी लोक प्रशंसा करते हैं। अनेक रंग की गाय से जो तेजस्वी दूध निकलता है वह इंद्र की ही महिमा है। गौ दुग्ध तेजस्वी है और तेज को देने वाला है। जब अहि नामक असुर के तेज से डरकर सब देव भाग गए तब इंद्र ने उस असुर को खोज निकाला तथा उसे मारकर देवों को निर्भय किया। सामर्थ्यशाली इंद्र शत्रुओं को हराकर अपसज्जित हो गया। तब से वह बलवान मनुष्यों के लिए हितकारी इंद्र सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। सोम यज्ञ में सोम में गौ दुग्ध मिलाया जाता है और फिर उसे पिया जाता है। उसे पीने से बुद्धि बढ़ती है। उत्तम बुद्धि से इंद्र को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र प्रकट होते हैं। उत्तम सामर्थ्यशाली कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शत्रुहंता इंद्र सोम पीने के लिए किसके यज्ञ में जाकर आनंदित होगा, यह उपासक को जानना चाहिए। हे सोम से आनंदित होने वाले इंद्र, तू हमें अनेक तरह का धन दे। हमारी अभिलाषाओं को तू जान। ये सोम रस तुझे प्रदान किए जाते हैं, तू उन्हें पीकर आनंदित हो।
जब भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला इंद्र यज्ञ में जाता है तब यज्ञ पूर्ण होता है। वह उत्तम घोड़ों पर बैठकर हमारे यज्ञ में आए और अन्न रूपी सोमरस का पान करे। यज्ञ करने वाले को इंद्र तेज बल और रत्नों को प्रदान करे तथा स्तोतागण इंद्र को सोमरस देकर आनंदित करें। हे इंद्र, मैं तेरे लिए शक्ति बढ़ाने वाले इन स्तोत्रों को कहता हूँ, तो उन स्तोत्रों को गाने वालों को सुखी कर। जब इंद्र किसी को सुखी करना चाहता है तब वह उस मनुष्य को कल्याणकारी धन प्रदान करता है। कल्याण मार्ग से प्राप्त हुआ धन ही मनुष्य को सुखी बना सकता है, अथवा तो मनुष्य सोमयज्ञ के द्वारा सुखी हो सकता है। वह इंद्र उपासकों को धन देने और उनका संरक्षण करने का मार्ग जानता है। अपने उपासकों को धन देना तथा उस धन की सुरक्षा के लिए उन्हें सामर्थ्य देना, ये दोनों बातें इंद्र जानता है। ऐसे ज्ञानी इंद्र के लिए सोमरस दिए जाएं और वह हमारे पास आकर सोमरस पिए। इंद्र हमें कुशलता और कारीगरी प्रदान करे ताकि हम उससे अन्न और बल प्राप्त कर सकें। रथों को जोती हुई मरुतों की माता गौ उन्हें दूध पिलाती है और वह चाहती है कि मरुतों का यश प्रतिपल बढ़े। समूचे देवता तथा सूर्य चंद्र भी गौ पृथ्वी के निकट रहकर अपने अपने कर्तव्य करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं। अर्थात यहाँ पर गौ माता का बड़प्पन बताया है। सभी कवि काव्य का सर्जन करके वीरों के इस बल की सराहना करते हैं। इसीलिए सोम पीने के लिए वे इधर अवश्य आ जाएं। यह सोमरस पूर्ण रूपेण सिद्ध है। तेजस्वी वीर एवं अश्वनी देव इसका ग्रहण करें। 3 स्थानों में विद्यमान 3 छनियों में से शुद्ध किए हुए सोमरस का सेवन ये सभी वीर करते हैं। कारण यही है कि सोमरस सबके पीने के लिए योग्य है। इंद्र भी सोमरस से दूध मिलाकर उस पेय का सेवन करता है और प्रसन्न चेता बनता है। जैसे ढलती जगह से गिरने वाला जल प्रवाह चमकने लगता है, वैसे ही ये ज्ञानी वीर अपने पराक्रम से जगमगाने लगते हैं। पवित्र कार्य के लिए अपने बल का उपयोग करने वाले वे वीर सैनिक हमारे यज्ञ में आ जाएं। ये तेजस्वी एवं शक्तिशाली वीर हमारी रक्षा करने का बीड़ा उठाते हैं। आकाशस्थ एवं भूमंडलस्थ सभी वस्तुओं को मरुतों ने विस्तृत किया है, इसीलिए मैं उन्हें सोमपान करने के लिए बुलाता हूँ। बलवान एवं तेजस्वी वीरों को आदर पूर्वक बुलाकर अन्न पान ये प्रदान से उनका सत्कार करना चाहिए। सबको आधार देने का कार्य वीर करते हैं, इसीलिए उन्हें सोमपान में सम्मिलित होने के लिए बुलाना चाहिए। पर्वत पर रहकर सबका संरक्षण करने हारे वीरों को सोमरस को ग्रहण करने के लिए बुलाना चाहिए। हे इंद्र, जिस तरह रथ पर बैठने वाला वीर अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी तरह ये सोमरस तेरी तरफ बह रहे हैं। इस अन्न रूप सोमरस को पी। तिरछित अर्थात टेढ़े मार्ग से चलने वालों को मारने वाले सज्जन पुरुषक द्वारा किए गए सत्कारों को यह इंद्र स्वीकार करता है। उसे उत्तम संतान और गाय आदि पशुओं से संपन्न करता है। वही इंद्र सब प्राणियों का स्वामी है। जो इंद्र को आनंद देने वाली स्तुति करता है, उसे इंद्र सत्य का पोषण करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा माननीय बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि ऐसी हो कि जो मनुष्य को उत्तम ज्ञान देकर उसे सत्य के मार्ग में प्रेरित करने वाली हो। सभी मनुष्यों की वाणी इसी इंद्र की महिमा का गान करती है। इससे इस इंद्र का यश सर्वत्र फैलता है।
हम भी अपनी वाणी से इंद्र के स्तोत्र को गाएं तथा उसका यश बढ़ाकर उसके आशीर्वाद को प्राप्त करें। हे पवित्र इंद्र, तू पवित्र होकर हमारे पास आ तथा अपने संरक्षण के पवित्र साधनों से हमारी रक्षा कर, साथ ही हमें रत्न आदि कल्याणकारी ऐश्वर्य भी प्रदान कर। हम तुझे सदा पवित्र सोम रूपी अन्न प्रदान करें। ऐश्वर्यशाली प्रभु के कारण ही उषाएं प्रकट होती हैं। उसी उषः काल में प्रभु की स्तुति और उपासना की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं। उसी प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर नदियां बहती हैं। शूरवीर इंद्र ने अकेले ही अपने सशस्त्रों की सहायता से शत्रुओं का नाश किया, तब वृद्धि को प्राप्त हुए तथा बलवान इंद्र ने जिन पराक्रमों को किया, उन पराक्रमों को ना कोई देव ही कर सकता है और ना मनुष्य ही कर सकता है। इंद्र के द्वारा धारण किया जाने वाला वज्र लोहे का बना हुआ है, उसे वह हाथों में धारण करता है, इसीलिए उसकी भुजाओं में बल है। उसकी वाणी से भी सदा पराक्रम पूर्ण तथा ओजस्वी विचार निकलते हैं, जिसे सुनने के लिए प्रजाएं सदा ललायित रहती हैं। वीरों की भुजाओं में शक्ति हो तथा उनकी वाणी में ओज हो, तेज हो, ताकि उसकी वाणी को सुनने के लिए प्रजाएं सदा उत्सुक रहें। इंद्र वीर और ओजस्वी वक्ता होने के कारण पूज्यों में भी सबसे अधिक पूज्य है। वह अपने स्थान से ना डिगने वाले शत्रु वीरों को भी डिगाने वाला होने के कारण वह सबसे अधिक बलवान है और सबसे अधिक बुद्धिमान है। जब इंद्र ने मदमस्त आदि असुरों को मारने के लिए वज्र को हाथों में धारण किया, तब उसके क्रोध को देखकर सब भयभीत हो गए और उस इंद्र को शांत तथा प्रसन्न करने के लिए वे सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इस विश्व में उत्पन्न हुए सभी पदार्थ इसी ऐश्वर्यशाली प्रभु से उत्पन्न हुए हैं। हम अपनी स्तुतियों की सहायता से उस प्रभु के साथ मैत्री स्थापित करें और नम्रता पूर्वक उस प्रभु की उपासना करें, अर्थात उस प्रभु के समीप जाकर बैठें। वत्र की गर्जना सुनकर भयभीत होकर सब देव इंद्र को छोड़कर भाग गए। तब इंद्र ने मरुतों की सहायता से वत्र को मारा। जब मेघ रूपी वत्र आकाश को घेरकर गर्जना करने लगता है, तब सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देव छिप जाते हैं और इंद्र रूपी विद्युत का साथ छोड़ जाते हैं। तब इंद्र वायु रूपी मरुतों की सहायता लेकर वत्र का मुकाबला करता है और मेघ को नष्ट भ्रष्ट करके उसे बरसाता है। मरुतों ने संगठित होकर इंद्र की सहायता की। अपने इस कर्म के कारण मरुत पूज्य हो गए। जो समाज संगठित होकर उन्नति करते हैं, उस समाज के सभी मनुष्य पूज्य होते हैं। ऐसा कोई भी वीर नहीं है कि जो इस इंद्र के सशस्त्रों और सेना का विरोध कर सके। यह इंद्र नास्तिक असुरों को अपने शस्त्रों से नष्ट कर देता है। वीरों की सेना तथा शस्त्र नास्तिकों का नाश करने के लिए ही हो। हे मनुष्य, तू पशु आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए बलवान और कल्याणकारी इंद्र की स्तुति कर। स्तुति प्राप्त करके वह इंद्र तुझे बहुत सारा धन देगा। हे मनुष्य, जिस तरह एक मल्हा लोगों को नदी के पार पहुंचाता है, उसी तरह तू स्तुतियों को इंद्र तक पहुंचा। वह इंद्र तेरी स्तुतियों से प्रसन्न होकर तुझे बहुत धन देगा। हे मनुष्य, जिस स्तुति को इंद्र प्रसन्न करे, उसी स्तुति को तू कर। नम्रता पूर्वक उस इंद्र का सत्कार कर, तो तू कभी निर्धन नहीं होगा और ना तू कभी दुखी होगा। कृष्ण नामक असुर अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने लगा। अशुमती नदी पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। शक्ति से गर्विष्ठ हुए उसको इंद्र ने पकड़ा। नेता इंद्र ने उस हिंसक शत्रु का नाश किया।
इंद्र ने अशुमती नदी के किनारे गुफा में बंद सोम को देखा और तब उसने मरुतों की सहायता से कृष्ण सुर का पराभव करके सोम को मुक्त किया। सोम रस में जब दूध, दही, घी, मधु आदि पदार्थ मिलाए गए तब उस रस का रूप तेजस्वी हो गया। उसे पीकर इंद्र में उत्साह उत्पन्न हुआ और उसी उत्साह में उसने देवों की निंदा करने वाले असुरों को मारा। इंद्र उत्पन्न होते ही शत्रुओं से रहित 7 असुरों का शत्रु बन गया तथा उसने द्युलोक को और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करके लोकों को आनंद दिया। जब 7 पर्वत वाला मेघ सूर्य को ढक देता है तब पृथ्वी पर अंधकार सा छा जाता है। तब बिजली उन मेघों को बरसाकर सूर्य को प्रकाशित करता है और पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है। हे वज्रधारी इंद्र, तूने वज्र के द्वारा अतुलनीय बल वाले उस असुर को मारा तथा अपने सामर्थ्य से किरणों को प्रकट किया। हे इंद्र, शत्रुओं को मारने के कारण तू सामर्थ्यशाली के रूप में सर्वत्र विख्यात हुआ और शत्रु के द्वारा बांध कर रखे हुए जल प्रवाहों को बहाया। विद्युत से आहत होकर मेघ बरस पड़े और वे जल प्रवाह के रूप में बह निकले। यह इंद्र सोम यज्ञों में आनंद करने वाला है, अकेला ही संग्राम में पराक्रम दिखाने वाला है। इसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। वीर भी सदा उत्तम कामों में आनंद ले, उसका क्रोध कभी व्यर्थ ना जाए। वह जिस पर क्रोध करे वह नष्ट हो जाए। वह इंद्र वत्र को मारने वाला और मनुष्यों का भरण पोषण करने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला। ऐश्वर्यवान इंद्र ही हम पर शासन करने वाला है। प्रजाओं पर वही शासन करे कि जो उनकी रक्षा करने में सामर्थ हो। रिभुओं के साथ रहकर शत्रुओं को मारने वाला वह इंद्र उत्पन्न होते ही पूजा के योग्य हो गया। वह इंद्र मनुष्यों के लिए हितकारी कार्य करता है, इसीलिए सभी उसे मित्र के रूप में बुलाते हैं। इंद्र असुरों से धन छीन कर स्तोताओं को देता है। यजमान इंद्र को हविष्यन देवे, अतः इंद्र का दान यजमान को ही मिले, पणि को नहीं। इंद्र कुमार्गी और आलसी का धन उसके पास नहीं रहने देता। जो दान नहीं देता उसका धन दुर्व्यसन में जाता है और अंत में सारा नष्ट हो जाता है। यज्ञकर्ता अपनी आकर्षित करने वाली मनोहर वाणी से इंद्र कहीं भी हो उसे सहायार्थ बुलाते हैं। जो अपने को प्रिय हो वह कहीं भी रहे उसे ही पुकारते हैं, उसी को चाहते हैं। दूसरा पास में ही हो तो भी उसे नहीं चाहते। इंद्र कहीं भी हो वह वहां से हमारे पास आ पहुँचे। शूर राजा को राज्य में सर्वत्र घूमकर प्रजा और राज्य का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इंद्र मीठी वाणी बोलकर भोजन आदि देता है और यजमान को धन से परिपूर्ण कर देता है। राजा और राजपुरुष प्रजा से कर प्राप्त कर उन्हें संरक्षण आदि से सुखी रखें। इंद्र यज्ञकर्ताओं का रक्षक और भाई है, उसका ऐसा ही व्यवहार है, इसीलिए वे यज्ञकर्ता ही उसका साथ छोड़ देना नहीं चाहते। इंद्र स्तोताओं को रक्षा के लिए बहुत बड़ा साधन देता है। वह स्वयं रक्षा के साधनों से युक्त होकर उसकी रक्षा करता है। देव और मनुष्य इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जन्मधारियों में वह सबसे बड़ा है। जो विद्या, बल और ऐश्वर्य में सबसे आगे हो वही दुष्टों को दबा सज्जनों की रक्षा कर उत्तम शासक बन सकता है। स्तोता शत्रुओं का वध करने के लिए इंद्र को अपने यहाँ बुलाते हैं। प्रजा ही राजा को रक्षा कर सकने योग्य बनाती है और उसमें रक्षा के गुण पहले से वर्तमान होते हैं। अतः उसे राज्य अधिकार देकर मानो नया जन्म देती है।
स्तोता इंद्र का बल बढ़ाने के निमित्त उसका यश गाते हैं। उस यश से इंद्र में रक्षा करने की शक्ति बढ़ती है। इंद्र में नम्रता और शत्रु के प्रति कठोरता, ये दोनों गुण विद्यमान हैं। बड़ों के समीप जाकर कोई बात शांति से कहनी चाहिए। ऊंचा बोलना असभ्यता है। ऐश्वर्यशाली इंद्र, बलों को धारण करने वाला, कभी पीछे न हटने वाला, अत्यंत पूज्य और यज्ञ के योग्य है। वह हमें धन प्राप्ति के हेतु उत्तम मार्ग दिखाए। धन सदा उत्तम मार्ग से ही प्राप्त करें। इंद्र शत्रु के नगरों को तोड़ने की विधि जानता है। जब वह शत्रु पर क्रोध करता है, उस समय दोनों लोक, सारा संसार कांप उठता है। इंद्र का सत्य नियम प्रजा की सदा रक्षा करता है। इंद्र मनुष्य को दुर्गुण रूप नदी के पार पहुंचा देता है। सभी शत्रुओं का पराभव करने वाला इंद्र सूर्य को प्रकाशित करता है। वही विश्व को बनाने वाला तथा उसे प्रकाश से युक्त करने वाला है। उस इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सामगान करना चाहिए। जब इंद्र ने अपने तेज से सूर्य को प्रकाशित करके सारे विश्व को प्रकाश से युक्त किया, तब सभी देवों ने मिलकर इंद्र की स्तुति की। यह द्युलोक का स्वामी इंद्र सर्वव्यापक है। हे इंद्र, तू द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों लोकों पर शासन करता है, इसीलिए तू ही इन दोनों लोकों का स्वामी है। तू मनुष्यों की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। हे इंद्र, हम बड़ी बड़ी कामनाएं लेकर तेरे पास आते हैं, और जिस तरह नदियों के द्वारा समुद्र को बढ़ाया जाता है, उसी तरह स्तोत्रों के द्वारा हम तेरा यश बढ़ाते हैं। गतिशील इंद्र के महान धुराओं वाले रथ में उत्तम घोड़े जोड़े जाते हैं। ऐसा वह इंद्र हमें ओज, धन और वीर पुत्र प्रदान करे। हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, तू ही हमारा माता और पिता है। तू ही हमारा पालन करने वाला है, इसीलिए हम तुझसे ही धन और सुख मांगते हैं। तू हमें हमारे द्वारा मांगे गए सुख और धन प्रदान कर। हे उत्तम घोड़ों को पालने वाले इंद्र, हम तुझे सुंदर और यशस्वी बनाते हैं। तू आनंदित होकर हमारे यज्ञों में आ, हमारे घरों में आकर हमें आनंद दे। किरण सूर्य का आश्रय करते हैं। इंद्र के सब सामर्थ्य प्रशंसनीय हैं। इंद्र अपने सामर्थ्य से अनेक धनों को धारण करता है, वैसा हम करें। धनों को जो उत्पन्न हुई और उत्पन्न होगी, उनको विभाग के समान धारण करेंगे। अर्थात जिस धन को जिस समय धारण करना योग्य है, उसको उसी समय धारण करेंगे। निर्दोष दान देने वाले की प्रशंसा कर, सदोष दान करने वाला प्रशंसनीय नहीं है। दान कल्याण करने वाले हो, मन दान देने के लिए प्रेरित कर। वह दाता की इच्छा को रोकता नहीं। हे इंद्र, सब युद्धों में तू सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। शूर ऐसे बने, हे शत्रु के विनाशक वीर, तू अप्रशंसों का नाशक और सब शत्रुओं को दूर करने वाला है। वीर ऐसे हो, धावा पृथ्वी तेरे शत्रु को विनष्ट करने वाले बल के पीछे चलते हैं। शत्रु को विनष्ट करने के बल के साथ वीर रहते हैं। तेरे क्रोध के कारण सब स्पर्धा करने वाले ढीले पड़ते हैं। हे मनुष्यों, तुम प्रेरणा देने वाले विजयी रथी श्रेष्ठ अहिंसित वीर को अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ बुलाओ। शत्रुओं की हिंसा करने वाले पर स्वयं अहिंसित रहने वाले, बल से कार्य करने वाले, सैकड़ों तरह से कार्य करने वाले, धन को प्रेरित करने वाले इंद्र को हम बुलाते हैं। इंद्र के स्तोता विजय के लिए इंद्र से आगे आगे रहते हैं और देव उनके पीछे पीछे। वह इंद्र स्तोताओं को भी धन और सामर्थ्य देता है। इंद्र स्तोताओं की सहायता के लिए दक्षिण हाथ के समान दाएं दाएं रहता है। तब दोनों मित्र के समान रहकर अनेक वक्रों का नाश करते हैं।
नेम को शंका हुई कि इंद्र है या नहीं, यदि है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, यदि नहीं है तो उसकी स्तुति क्यों करें। इंद्र शंकित स्तोता को अपना परिचय देता है, संसार का कोई पदार्थ मुझसे बड़ा नहीं है, यज्ञ में दिए हुए भाग मुझे बढ़ाते हैं, मैं सारे शत्रुओं का नाश करता हूँ। स्तोता संकट में इंद्र को सहायार्थ बुलाते हैं, इसी से इंद्र को उनके संकट का ज्ञान होता है। यज्ञ में इंद्र के सारे दान और पराक्रम वर्णन करने चाहिए। विद्वान लोग राष्ट्र के सारे वीरों के चरित्र सुरक्षित रखें और उत्सवों में वे चरित्र गाए जाएं। इंद्र ने शत्रुओं को ऐसा मिटा दिया है कि कोई मार्ग रोकने वाला नहीं रह गया। सोमद्युलोक में एक लोहे की नगरी के अंदर रखा हुआ था, उसे लाने के लिए इंद्र ने सुपर्ण को भेजा और सुपर्ण उस लोहे की नगरी को पार करके उस सोम को ले आया। वज्र के भय से शत्रु युद्ध से भागते और इंद्र को अपना बलि देते हैं। राजा के पास उत्तम अस्त्र शस्त्र हों, जो शत्रु भयभीत होकर स्वयं वश में आ जाते हैं। यह वेदवाणी अज्ञानियों को ज्ञान से युक्त करती है तथा देवों और विद्वानों को प्रसन्न करती है। यह वाणी स्वयं तेज से युक्त होकर इसे बोलने वाले को भी तेज से युक्त करती है। यज्ञ में जब वेदों का पाठ होता है तब यह यज्ञ हर तरह से समृद्ध होता है। वेद वाणी के इतने सारे कार्य प्रत्यक्ष होने पर भी ये वेद किस स्थान से प्रकट हुए यह पता नहीं चलता। वाणी का मूल रूप एक ही है। इस वाणी को भगवान जी ने प्रकट किया था, पर इस एक ही वाणी को सभी वाणी अलग अलग रूप से बोलते हैं। वह वाणी जब प्रसन्न होती है तब मनुष्य हर तरह से समृद्ध होता है। इंद्र विष्णु की सहायता से वत्र को मारकर सदा जल बहाया करता है। मित्र और वरुण दोनों देव अत्यंत बलशाली, विशाल दृष्टि वाले, उत्तम नेता, तेजस्वी और श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। इन दोनों देवों की जो स्तुति करता है वह अपने इच्छित फल को प्राप्त करता है। जो इन दोनों देवों की सदा सेवा करता है वह स्वर्ण अलंकार आदि से सुशोभित होकर आनंददायक ऐश्वर्य में रहता है। पर जो मनुष्य किसी विद्या को प्राप्त करने के कार्य में आनंद नहीं लेता, यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में जिसे आनंद नहीं मिलता, जो किसी प्रवचन आदि में नहीं जाता, वह दुष्ट है। ऐसे दुष्टों पर इन दोनों देवों की अब कृपा रहती है। मित्र और वरुण देव लाल सूर्य के समान तेजस्वी, सबको निवास देने वाले होकर सूर्य को प्रकट करते हैं। आलस्य रहित होकर वे देव मनुष्यों के सभी स्थानों का निरीक्षण करते हैं। इन देवों की स्तुति करनी चाहिए। हे देवों, हमें ऐसा धन दो कि जिसके कारण हमें कोई पीड़ा और संकट न उठाना पड़े। तुम दोनों हमारे यश को बढ़ाते हुए हमारी तरफ आओ और हमारे अत्यंत तेजस्वी भाषा को तुम सुनो। हे वायु, हमारे द्वारा किए जाने वाले इन यज्ञों की ज्वालाएं द्युलोक को स्पर्श करती हैं। तू इन यज्ञों में आ, यज्ञ करने वाला तेरे लिए उत्तम मार्ग से हवि प्रदान करता है। तू उसके द्वारा दिए सोमरस को पी। हे सूर्य, तू महान है, इसीलिए तेरी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इसी महिमा के कारण तू महान है। हे सूर्य, तू अपने बल के कारण महान है। इन सभी देवों के बीच में अपनी महिमा के कारण तू महान है। तू आगे बढ़कर प्राणियों का हित करने वाला और व्यापक है, और तेरा तेज किसी से नष्ट होने वाला नहीं है। द्युलोक से नीचे की तरफ अपने प्रकाश को बिखेरती हुई सूर्य प्रभा 10 दिशाओं में अपने प्रकाश को फैलाती है।
सभी प्राणी इस सूर्य प्रभा के आश्रय से रहते हैं और उससे जीवन प्राप्त करते हैं। उस महान सूर्य और वायु का प्रभाव सभी दिशाओं और विश्व के सभी पदार्थों में व्याप्त है। गाय रुद्रों की माता, वसुदेवों की पुत्री, आदित्य देवों की बहन है। इस गाय में सभी देवगण निवास करते हैं। इसमें दूध रूपी अमृत है, अतः गाय सब तरह से पूज्य है। इसी कारण वह वध के योग्य नहीं है। जो प्राणियों में सबसे अधिक सरल इस गाय का वध करता है वह पाप करता है। गाय की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। गाय की महिमा सर्वत्र गाई गई है। उसका शब्द बहुत ही स्नेह पूर्ण होता है। वह सब मनुष्यों की माता होने से सबके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करती है, पर उसके स्नेह को ज्ञानी जन ही जान पाते हैं। जो अज्ञानी और मूर्ख होते हैं वे गाय के महत्व को न जानने के कारण उसे त्याग देते हैं या उसका वध करते हैं। हे अग्नि, ज्ञान से युक्त तू हमारे घरों का स्वामी तथा दानियों की सहायता करता है। तू दूरदर्शी है, अतः हमारे अंदर की सब बातों को एवं भविष्य में होने वाली सभी चीजों को जानता है। अतः तू हमारी प्रार्थनाओं के अंदर भरी हुई श्रद्धा और करुणा को जान और सब देवों को हमारी सहायता के लिए बुला ला। विशाल ख्याति वाले, भरण पोषण करने वाले और अप्त सज्जनों के समान मैं भी समुद्र, अंतरिक्ष और द्युलोक में रहने वाले अग्नि की प्रार्थना करता हूँ। वह हमें शक्ति देवे ताकि हम शत्रुओं को पराभूत कर सकें। सूर्य के उदय होने के साथ ही सभी जगत अपने अपने कामों में लग जाता है, अतः सूर्य को सबका प्रेरक कहा गया है। उसी प्रकार अग्नि के प्रदीप्त होने पर सभी यज्ञ कर्म शुरू हो जाते हैं, अतः सूर्य के समान अग्नि लोगों को सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वह घृत आदि का जब भोग करता है तब प्रदीप्त होने पर उसका शब्द हवा के समान और मेघों की गड़गड़ाहट के समान हो जाता है। तब उसकी सब प्रार्थना करते हैं। यह अग्नि यज्ञ का नाती है। यज्ञ के पुत्र अधर्वयु और अधर्वयु का पुत्र यह अग्नि है। यह अग्नि सब पदार्थों को उत्तम रूप देता है, इसीलिए इसे तवष्टा कहा है। अर्थात जैसे एक बढ़ई लकड़ी को छील कर उसे उत्तम रूप देता है, उसी प्रकार यह अग्नि मनुष्यों को उत्तम रूप देता है। यह अग्नि अपने परिजन एवं प्रयत्न से यशस्वी होता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्म या प्रयत्न से ही यशस्वी होता है। यह अग्नि देवों में सबसे अधिक संपत्तिशाली है, इसीलिए यह सबसे अधिक यशस्वी है। जो मनुष्य अपने प्रयत्नों एवं परिश्रम से संपत्तिमान बनता है वही यशस्वी भी हो सकता है। बिना परिश्रम के संपत्ति और वंश पाना असंभव है। यह अग्नि सबसे बड़ा, अत्यंत विद्वान और सब घरों में पूजा जाता है। यह बल से युक्त तथा मित्र की तरह सुखदायक और शत्रुहंता है। इसी प्रकार जो गुणों में सबसे बड़ा और अत्यंत विद्वान होता है उसी की सब घरों में पूजा होती है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्यू ये तीनों लोक इस अग्नि के हैं। ये तीनों लोक खुले हुए और स्वतंत्र हैं। इन तीनों लोकों में अग्नि रहता है, पर अंतरिक्ष में इस अग्नि के साथ साथ पानी भी रहता है। मेघों में पानी के साथ साथ बिजली के रूप में अग्नि भी रहती है। इस अग्नि के सब स्थान अच्छी तरह सुरक्षित हैं। इस अग्नि का प्रकाश आँखों के लिए बड़ा लाभदायक है। जिस प्रकार
रोज सूर्य दर्शन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, उसी प्रकार अग्नि को देखने से भी आंखों की ज्योति बढ़ती है। इसकी ज्वालाओं से सभी इंद्रियां बलवान होती हैं। जिस प्रकार माता बालक को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार देव अग्नि को उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करने के बाद उस ज्ञानी और सेवा किए जाने योग्य अग्नि को आदर पूर्वक अपने घर में स्थान देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। एक निर्धन उपासक के ये उद्गार हैं। वह कहता है कि हे अग्नि, ना मेरे पास गाय है ताकि तुम्हें मैं घृत दूध आदि दे सकूं, और ना मेरे पास कुल्हाड़ी ही है ताकि समीधाएं काट कर तुझे अर्पण कर सकूं। उस पर भी मैं परिश्रम से किसी प्रकार समीधाएं इकट्ठा कर तुझे प्रदान करता और तुझे प्रज्वलित करता हूँ। अतः तू उनका तिरस्कार न करके प्रेम पूर्वक स्वीकार कर, यही मेरी प्रार्थना है। मनुष्य अग्नि की जब भी उपासना करे, हमेशा श्रद्धा युक्त मन से ही उसकी उपासना करे। यह प्रथम श्रद्धा से युक्त मन वाला हो और फिर यज्ञ का प्रारंभ करे। प्रारंभ करने के बाद उस अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति प्रदान करे। जब अग्नि रूपी सूर्य स्वयं धूलोक के उच्चतम मार्ग पर स्थित होकर अपनी तेजस्वी किरणों को पृथ्वी पर भेजता है, तब सारे मार्ग प्रकाशित हो जाते हैं। उसी समय ज्ञानी जन अपने यज्ञ आदि के कर्म करने लगते हैं और उनकी स्तुति रूप वाणियां सूर्य के पास पहुंचने लगती हैं। यह अग्नि जिस मनुष्य को उत्तम मार्ग में चलने की प्रेरणा देती है, और जो मनुष्य इससे प्रेरित होकर अग्नि को हवि आदि प्रदान करता है, वह वेद पढ़ने वाले तथा हजारों के पोषण करने वाले वीर पुत्र को प्राप्त करता है। और तब उस उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य से दूसरे बुरे कर्म करने वाले मनुष्य डरते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे भी उस दानी अग्नि की सेवा किया करें। इस अग्नि की जो स्तुति करता है, वह शत्रु के मजबूत किले में भी रखे हुए अन्न को अपने घोड़ों के द्वारा आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेता है और इस प्रकार वह अक्षय यश प्राप्त करता है। उसके साथ ही वह संपूर्ण उत्तम धनों को प्राप्त करता है। अतः जिस प्रकार पात्र के भर जाने पर उसमें से मीठा पदार्थ बहने लगता है, उसी प्रकार भक्त जनों के हृदय से उस अग्नि के लिए मधुर मधुर स्तोत्र निकलने लगते हैं। जिस प्रकार लोग उत्तम अश्वों को शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार इस अग्नि को शुद्ध करते हैं। तब सत्य ज्ञान में यह अग्नि अत्यंत पूजित होकर उपासकों को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान करता है। यह अग्नि प्रियों में भी अत्यंत प्रिय और पूज्य तथा संपूर्ण विश्व का नियामक है। इस अग्नि की यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए तो वह उत्तम बुद्धि और अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रदान करता है। जो अत्यधिक परिश्रम करके धन जीतता है, उसी की पूजा होती है। उसके तेज को कोई पार नहीं कर सकता और वही सब तरह के धनों को प्राप्त करता है। यह अग्नि उत्तम रीति से देवों को बुलाने वाला, उत्तम रीति से यज्ञ करने वाला, पूज्य और सभी के द्वारा प्रशंसित होता है। जो उसकी उत्तम वचनों और अन्य साधनों से स्तुति करता है, वह हर तरह के सुख प्राप्त करता है। अग्नि मरुतों का मित्र और हितकारी है। वह शत्रुओं को रुलाने वाले वीरों के साथ यज्ञ में आए और सबका भरण पोषण करने वाले ऋषि के यज्ञ में उसकी स्तुतियों को सुनकर आनंद को प्राप्त हो। अष्टम मंडल संपूर्ण हुआ।